सो हेलो टू एवरीवन। आज जानेंगे हम वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। राइट, इतना सिंपल। बोलो जुबान केसरी BMW पांडु। राइट, हम एग्जाम्पल को सेट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। अपना ग्राफ फ्रॉम द बेसिक चल रहा है, ग्रामीण एरिया का भी अगर स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी कॉन्फिडेंट, मैंने पहले कमिटमेंट दिया है, लेवल आपका कौन सा भी हो, आपका एरिया कौन सा भी हो, हर एक लेवल तक पहुंचना ही मेरा मकसद है। राइट, भले मैं कौन से भी रफ लैंग्वेज यूज करूं, गावरानी लैंग्वेज यूज करूं, पांडु का एग्जांपल सेट करूं, कुछ भी करूं, उसको एज अ पर्सनल मत लो। किसका नाम पांडु भी हो सकता है तो बोलेगा राहुल सर मेरे को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब वो इतना उतना बड़ी सोच तो मेरी नहीं है बाबा। चलो, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, बाद में हम टू डायमेंशन डिस्कस करेंगे और बाद में थ्री डायमेंशन मोशन को। अब वन डायमेंशन में अगर आप देख रहे हो तो खाली एक ही एक्सिस आपको दिखेगी। टू डायमेंशन मोशन में आपको दो एक्सिस दिखने लगेंगी, राइट। और थ्री डायमेंशन मोशन में आपको तीन एक्सिस, अरे यहाँ पे नहीं, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, राइट राइट। तो आपने ऑलरेडी 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, बट जब आप 11th में आते हो तो इतना लंबा चौड़ा नहीं कि बना के दे देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, हर चीज़ सिंपल होती है। ठीक है, सो स्टे विथ मी, भाग के मत जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वन डायमेंशन मोशन किसको बोलेंगे। तो अपना ये जो पांडु है, अपना ये जो पांडु है, ये सीधा भाग रहा है, भाग मिलका भाग, जोर से भाग। ठीक है, अब ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट मोशन, अगर मैं इसका मोशन एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मुझे खाली एक ही एक्सिस का रेफरेंस लेना पड़ेगा, राइट। ये पूरे जो वैल्यू सेट होंगे ना, कितने एक्सिस पे होंगे, एक ही एक्सिस पे होंगे। और एक ही एक्सिस में आपको मालूम है कौन सी लाइन डेवलप हुई, स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, x। यहाँ पे एक पोजीशन होगी तो आई विल टेक दिस इज द x1, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अगर यहाँ पे एक दूसरी पोजीशन डेवलप हुई तो आपको मालूम है कितना होगी, x2 होगी। अगर ये पांडु ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है तो आप क्या करोगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। सो दैट इज द डेल्टा एक्स। सो डेल्टा स्टैंड्स फॉर द चेंज। अब जिन नमूनों को पता नहीं, ये साइन को माइंड में फिट कर लेना। दिस इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा, एंड डेल्टा इंडिकेट्स अस द डिफरेंस, राइट। सो इट इंडिकेट्स अस द डिफरेंस, और जहाँ पे डिफरेंस होता है वहाँ पे हम लेते हैं सब्सट्रैक्शन, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और यू कैन टेक द फाइनल वैल्यू, नॉट अ फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वैल्यू। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। अगर पर्सन ए से बी पे जाता है, ए से बी पे गया, ये अपना पांडु, कलाकार पांडु, राइट, ए से बी पे गया तो यहाँ पे x1 कुछ ना कुछ तो होगा, 10 मीटर होगा, और यहाँ पे x2 कुछ ना कुछ होगा, 20 मीटर होगा। अब मुझे बोलो ए से बी पे गया तो कितना कवर किया उसने, 20 माइनस 10 करोगे तो कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपने सीखा क्या यहाँ पे, आपने यहाँ पे x2 माइनस क्या किया, x1 ही तो किया। आर अंडरस्टैंडिंग। तो वन डायमेंशन मोशन में आपने क्या क्या जाना कि बाबा एक ही एक्सिस होती है, देयर इज ओनली वन एक्सिस, उस पे हम किसको एक्सप्लेन करते हैं, मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। विल टेक द कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। डन, क्लियर। बट अगर पांडु ऐसा चलते हुए जा रहा है, ठीक है, ऐसा इधर से निकला और ऐसा चलते चलते हुए जा रहा है, अरे अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। ओके, कहाँ है ना, हाँ राइट राइट राइट, आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। अरे सेम कलर का नको, पांडु का मोशन दिखाना है, पांडु को फेमस कर देंगे हम, राइट। तो ऐसा पांडु गया, पांडु इस रास्ते पे जा रहा है, राइट। और पांडु, अरे अरे इधर ये नको बाबा। सो पांडु यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम ओरिजिन बोलते हैं, राइट। ओ से कौन सी पोजीशन पे गया, पी पोजीशन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मुझे बोलो आप पी का पॉइंट का लोकेशन के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे, एक्स वाई। आपने 10वीं में किया ना, 3,2, राइट। तो कितने, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ दैट पांडु, डेफिनेटली यू हैव टू टेक द हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स, राइट। एक एक्स एंड दूसरा कौन सा होता है, वाई। तो आप यहाँ पे अगर पांडु का मोशन एक्सप्लेन करना है, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द मोशन, तो डेफिनेटली हियर वी हैव टू टेक द व्हाट,
reference of the how many axis? 2 axis. So this is the x axis I will take here, and here it is I will take the which axis? Y axis. तो 2 डायमेंशन मोशन में कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस. देयर आर 2 एक्सिस, ठीक है. और 2 एक्सिस में हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पे y भी हो सकती है, z भी हो सकती है, x हो सकती है और z भी हो सकती है, ठीक है. मैं आपको समझाऊंगा जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट एंड हाउ टू सॉल्व क्विकली, हाउ टू मेक द कंसेप्ट प्रॉपर. आई विल टीच एवरी टर्म, बट वो टाइम होना चाहिए ना, ठीक है. घर तो चलाना है. अब घर तो ऑनलाइन से तो नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है. मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, वॉच टाइम नहीं कवर हुआ है, ठीक है. आप वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है. और मैं ज़बरदस्ती हर एक वीडियो में नहीं बोलता हूँ. तो यहाँ से तो इनकम आ रहा नहीं है, ऑफलाइन से आ रहा है. ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है. ऑनलाइन में कर रहा हूँ, पैशन कर रहा हूँ, पैसा बने ना बने वो बाद में की बात है. बट अगर यहाँ से अगर सपोर्ट मिल गया तो इट विल हेल्प मी टू मच. सो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये पसंद आता है तो, ठीक है. पसंद है नहीं ये सिखाने वाला, ओके. ये पूरा कंसेप्ट, हाँ, बाद में बोलोगे रोल सर वैसा नहीं रे बाबा. नाउ यू हैव टू टेक द कोऑर्डिनेट्स, राइट, टू एक्सप्लेन द पोजीशन, राइट. तो ये पांडु का मोशन कितने एक्सिस पे हुआ? 2 एक्सिस. तो यू कैन से द मोशन इन द हाउ मेनी डायमेंशन? 2 डायमेंशन. और अंडरस्टैंडिंग. और 2 डायमेंशन को हम जनरली जैसे हम बोलते हैं ना, ये अगर अपनी टेरेस्ट है, राइट, तो एक एक्सिस इधर जा रही है, एक दूसरी एक्सिस इधर जा रही है. तो एक पांडु यहाँ पे अगर ऐसा घूम रहा है तो हम इसको याद है क्या, एक वर्ड यूज करेंगे आगे चल के, हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेन. अगर ये डिजिटल पैनल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे एक एक्सिस है y एक्सिस और दिस इज अ x एक्सिस. और मैं राइटिंग कितने डायमेंशन में कर रहा हूँ? 2 डायमेंशन. यानी ये जो मैं यहाँ पे जो मैं लिया ना कर्सर बोल रहा हूँ, सॉरी, स्टाइल्स, तो डेफिनेटली ये कितने डायमेंशन में घुमा रहा हूँ? 2 डायमेंशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, गुड गुड गुड. अब यहाँ पे मैं बन गया सुपर हीरो, शक्तिमान. शक्तिमान का रोटेशनल मोशन भी चलता है बट अभी नहीं. अभी शक्तिमान नहीं, क्या हवा में उड़ रहा है सर. डडिंग 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 डडिंग. शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान. अब बोलो इसका मोशन कैसे एक्सप्लेन करोगे, राइट. तो कितने एक्सिस पे है? 3, राइट. जब हम हवा में उड़ जाते हैं, ऑलरेडी अपने लिए अर्थ इज अ प्लेन, डेफिनेटली 2 एक्सिस है. आर अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं सीधा गया तो कितने डायमेंशन? 1 डायमेंशन. आर अंडरस्टैंडिंग. बट ये शक्तिमान हवा में घूम रहा है. तो ये कभी x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, कभी y एक्सिस के अलॉन्ग, कभी z एक्सिस. तो अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पे अगर वेक्टर निकाला तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? x, y, z. आर यू अंडरस्टैंडिंग. अब इसके एग्जांपल, यानी एरोप्लेन जब उड़ता है, तो वो कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन. जब बर्ड फ्लाई करते हैं, राइट, तो वो भी कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में. और यू अंडरस्टैंडिंग. तो 3 डायमेंशन में आपने क्या जाना, कितने एक्सिस प्रेजेंट होते हैं? 3 एक्सिस. और 3 एक्सिस होने के कारण हमें कोऑर्डिनेट्स कितने लेने पड़ते हैं इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द पोजीशन. अब P से वो पोजीशन चेंज करके यहाँ पे गया, राइट, तो मैं 2 वेक्टर आगे चल के निकालूंगा. अब थोड़ा हार्ड बन रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से कवर कर लो. और जब भी मैं आर्टिकल में डेप्थ में जाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, मैं पूरा क्लियर करके ही छोड़ देता हूँ, ठीक है. डाउट बने ही ना, और बने तो भी आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़े. एबिलिटी को बढ़ाना ये टीचर का काम होता है, राइट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? ओके, गुड गुड गुड. तो 3 एक्सिस यहाँ पे x1 y1 z1 लेंगे. Q पे गया तो यहाँ पे क्या होंगे? x2 y2 z2. तो यू हैव टू चेंज द x, पोजीशन में चेंज हो गया तो आपको कोऑर्डिनेट्स में भी क्या करना पड़ेगा? x के कोऑर्डिनेट में भी डिफरेंस, y के कोऑर्डिनेट में भी डिफरेंस और z के कोऑर्डिनेट में भी डिफरेंस. ये मैं डोंट वरी, मोशन इन द प्लेन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन वहाँ पे पूरा सिखाऊंगा. वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, काइनेमेटिक इक्वेशन को सीखना है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखना है, मोशन इन 2 डायमेंशन में, ठीक है. किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं आगे चल के पूरा समझाऊंगा. बट हमारा चैप्टर का हेडिंग है कितने डायमेंशन में? 1 डायमेंशन में. यानी मोशन अलॉन्ग विच लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो गड़बड़ किस बात की है? सीखना है तो बेहतर सीखो, गड़बड़ करके नहीं सीखने का, ठीक है. तो फिलहाल के लिए ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन आपको पूरा समझ में आ रहा है. तो आपको ये पूरा जो अभी दिख रहा है ना, डोंट टेक इट टेंशन. इतना ये भी पूरा वो थ्योरी बना के दे दिया. मैंने पहले ही बोला कि जब ये पर्सन, ये अपना पांडु है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये पांडु, अगर मैं इसके सिर को ऐसा, नाउ दिस इज अ y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज अ z एक्सिस. अगर ये गाड़ी इधर जा रही है तो कौन से एक्सिस पे जा रही है? बोलो, कौन से एक्सिस पे मोशन परफॉर्म हो रहा है? x एक्सिस. अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं पांडु हूँ, इमेजिन करो मैं पांडु हूँ, तो मेरे दिमाग से लेके इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस? x, ऊपर y, और आपकी तरफ कौन सा एक्सिस आ रही है? z एक्सिस. अब गाड़ी तो सीधा जा रही है, z एक्सिस पे जा रही है क्या?
नहीं। तो ऊपर उड़ रही है क्या? नहीं। कौन से एक्सिस पे जा रही है? एक्स एक्सिस। तो मैं जो कि खुद पांडु हूं, अरे अरे यार पांडु, ठीक है मैं पांडु हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पांडु हूं। तो मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है कौन से एक्सिस को दर्शा रहा है? एक्स। यानी गाड़ी कौन से एक्सिस पे जा रही है? एक्स। अगर वो घुमा फिरा के आ गई तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। आर यू अंडरस्टैंड? तो इसको बोलते हैं हम रेफरेंस। यानी मेरी बॉडी कितने डायमेंशन है अभी? 3 डायमेंशन। आपकी तरफ z, ऊपर y और इधर x। मैं खुद एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गया हूं। अगर गाड़ी जोर से भाग रही है तो मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस हूं, मेरे से दूर जा रही है। कवर किया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। आर अंडरस्टैंडिंग? अगर गाड़ी इधर गई तो निगेटिव z एक्सिस। आर अंडरस्टैंडिंग? -10, -20, -30 डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट 0 होती है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होती है, राइट? अब मुझे बोलो, ये एक पर्सन है अपना नमूना और एक पर्सन नमूना है। अब ये भी खुद पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो कितने डायमेंशन में हम जी रहे हैं? 3 डायमेंशन। अब मुझे बोलो, इसको पकड़ना है, ये बॉल को पकड़ना है, तो उनको ये डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, इसको ये डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी ये भी जो खुद 3 एक्सिस लेके घूम रहा है इधर जाना पड़ेगा, इसको भी इधर जाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस इज अ मी, ठीक है, ये हाथ है, यह हाथ है, ऐसा ऊपर कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है, इधर वाई। तो किसके कौन से एक्सिस पे जाना पड़ेगा? वाई। इसको मुझे बोलो उल्टे डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव x2 के पास जाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर एक पर्सन के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग होता है। अब मैं यहाँ पे रीड करता हूँ जिसके कारण आपका बुक का लैंग्वेज भी कवर हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स मैं आपको सिखाऊंगा स्केलर्स और वेक्टर में, दैट इज माई प्रॉमिस। अ सिस्टम ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब मुझे बोलो एक्स वाई जेड क्या होते हैं? एक दूसरे में एंगल कितना बनाते हैं? 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई दे आर यूज द वर्ड कौन सा है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, जो कि कौन से एक्स वाई एंड जेड। हर एक पर्सन 3 एक्सिस को दर्शाता है। अगर मैं उड़ गया ऊपर उड़ रहा हूं तो वाई एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा गिर गया तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। कितने? 2 एक्सिस। तो मोशन है कितने डायमेंशन? अब ये पर्सन का लेफ्ट और ये पर्सन का राइट, यानी हर एक अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पर्सन के लिए ये गाड़ी कौन सी साइड में जा रही है? लेफ्ट साइड। तो ये पर्सन के लिए कौन सी साइड में जा रही है? राइट साइड। तो हर एक के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? अलग है। अरे बाबा डोंट वरी, मैं जब नहीं का अदर टॉपिक सिखाऊंगा फिर से कवर कर दूंगा। ओके, सो रेफरेंस हम अलग अलग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट पॉइंट्स। गुड, आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? ओके, सो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल टॉपिक्स की। अब ये तो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, जैसे जैसे हम आर्टिकल में जाएंगे। अब हमें कल सीखना है स्पीड, सीखना है एवरेज स्पीड, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? पूरा डेप्थ में जाके समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लोली सीखना है, इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, सीधा हम PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे। गुड, सो एनी डाउट बेटा? ओके, सो टुडे विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलता हूँ यहाँ पर।